वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत निकाल लिया। निहायत एहतियात और हिकमत अमली से ऑपरेशन जारी। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 3 खवारिज को एडमिन ब्लॉक तक महदूद कर दिया गया। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 8 किलो बारूदी मवाद और बॉल बैरिंग्स इस्तेमाल किए गए। शवाहिद के मुताबिक हमलावर एक ही था। हैंडलर मुश्तबा गाड़ी और मोटरसाइकिल के हवाले से तस्दीक का अमल जारी। 92 CCTV फुटेजेस हासिल कर ली गई। और सदर मुमलिकत से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मज़म्मत, बैरूनी पुश्त पनाही रखने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। सदर मुमलिकत की जानिब से PP और हुकूमती इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को इशाया। बुज़दिल दुश्मन चाहता है पाकिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहें। दहशतगर्द जबरदस्ती शैतानी नजरियात मुसल्लत करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी सूरत कामयाब नहीं होंगे। वाना कैडेट कॉलेज पर हमले के बावजूद तलबा के हौसले बुलंद, दुश्मनों के तमाम बुज़दिलाना वार नाकाम बनाने का अज़्म, हिफाजत यकीनी बनाने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद में धमाके के पीछे अफगान तालिबान का हाथ, दहशतगर्दी में फितना अल-खवारिज और अफगानिस्तान का गठजोड़ बेनकाब। धमाका 12:45 के करीब हुआ। अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह से ही बाज़गश थी। तालिबान के एक्स अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट होते रहे। धमकी आमेज पैगामात अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर भी नजर आए। इस्लामाबाद को जलाने और लाहौर पर अफगान झंडा लहराने की बातें की गई। इस्लामाबाद और दिल्ली में धमाके पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की मिली भगत, मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। भारतीय पुष्पनाही में अफगान सरजमीन से हमले इंतहाई काबिल मजम्मत, पाकिस्तानियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। फितना हिंदुस्तान, फितना खवारिज के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सदर मुमलिकत का अज़्म, बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म शरपसंदों का मुकम्मल खात्मा जरूरी करार। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी वाना और इस्लामाबाद में दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते का अमन तबाह करने वाले भारत का भयानक चेहरा बेनकाब हो चुका। आलमी बरादरी मज़मूम साजिशों की मजम्मत करे, दुश्मन प्रॉक्सिस के जरिए दहशत गर्दी से बाज रहे। आज का ब्लास्ट इस्लामाबाद में होना, इस मौके पे होना, इस टाइम पे होना, इसके बहुत सारे मैसेजेस हैं। हम पूरी एविडेंस के साथ जाएंगे। ये नहीं होगा कि हम चुप करके बैठ जाएंगे। बिल्कुल क्लियर मैसेज है उन सब के लिए कि जो ये करेगा वो भुगतेगा। दहशतगर्दी वाकयात में बहुत से अवामिल कारफरमा जल्द शवाहिद सामने लाएंगे। दहशतगर्द चाहे दूसरे मुल्क से ही हो, जो भी मुलविस हुआ मुआफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला का ऐलान, मोहसिन नकवी का धमाके के मकाम का दौरा, कहा अफगान तालिबान को हर सूरत पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकना होगी, वरना खुद बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर दिफा ने इस्लामाबाद में धमाका वेकअप कॉल करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ बोले, अंदाजा था दबाव में लाने के लिए दहशतगर्द इस तरह की हरकत करेंगे। हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के बाद काबुल से मुज़ाकरात कामयाब होने की उम्मीद खत्म हो गई। हमारी असेसमेंट थी कि ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस किस्म की कोई ना कोई हरकत करेंगे। ये रियासत को जो है इसको एक पैगाम समझना चाहिए। इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया। इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। हमलों के साथ मुज़ाकरा जारी नहीं रह सकते। तहकीकात के बाद सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, दहशतगर्द सॉफ्ट अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। वाना हमले के पीछे अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। मकसद प्रॉक्सी वार के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारत और अफगानिस्तान को मुंह की खाना पड़ेगी। अमरीका और बरतानिया का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात पर इजहार अफसोस। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की जानिब से सख्त अल्फाज में मजम्मत, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का भी इस्लामाबाद धमाके पर इजहार अफसोस, कहा तमाम हमदर्दियां मुतासिरा खानदानों के साथ हैं। Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from
Afghan territory. शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा। अफगान तालिबान मौसर कार्रवाई करें तो ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता माह अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए तो ठोस और फैसला कुन जवाब दिया। दुनिया को दिखा दिया पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। पाकिस्तान ने कई बार दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। रवा साल मशरकी सरहद पर जारहियत का सामना करना पड़ा। मुसल्लह अफवाद ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। हमला करने वालों को नाकाबिले फरामोश सबक भी सिखाया। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक, मुल्क के लिए कुर्बानियां देते रहेंगे। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके के जख्मियों का आज़म। कहा, अफगानियों ने हमेशा पाकिस्तान के साथ गद्दारी की। अफगानी दहशतगर्द भारत और इजराइल से फंडिंग ले रहे हैं, लेकिन कोई पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान हमेशा फतहयाब रहेगा। हमें अमन चाहिए, भारत मुदाखलत से बाज आ जाए। दिल्ली धमाका। गोदी मीडिया की पुरानी रविश बरकरार, सबूतों के बगैर ही पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। भारत के सियासी रहनुमा और सहाफ़ी की मोदी सरकार पर तनकीद। धमाका फॉल्स फ्लैग करार। कहा, बीजेपी बहरान में आए तो धमाकों का ड्रामा होता है। ऐसे मजीद वाक़यात भी हो सकते हैं। जय वक़ुआ पर कोई स्प्लिंटर मिला ना जमीन फटी। धमाका खेज मवाद के शवाहिद भी नहीं मिले। ट्रिब्यून इंडिया सच सामने ले आया। हर इलेक्शन से पहले बम धमाके क्यों होते हैं? भारतीय शहरियों का सवाल। कहा, धमाके पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत की सियासी फैक्ट्रियां करवा रही हैं। I wish to move the Constitution 27th Amendment Bill 2025। दोबारा बैठे सारे फाइनली सर ये कंसेंसस हुआ कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो कायम कर दी जाए। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। ओपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, आर्टिकल 184 के तहत सो मोटो इफ्रियत की तरह आया। इसी इख्तियार के तहत मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। आईनी अदालत को वही इख्तियारात हासिल होंगे जो आईनी बेंचेस को हासिल थे। अब सुप्रीम कोर्ट के पास आम आदमी के केस सुनने के लिए मुनासिब वक्त होगा। फील्ड मार्शल के रैंक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। ये एजाज वापस लेना किसी फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होगा। कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी। बाकू तरमीम को नहीं मानते, जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। ये एक और एलीट क्लास लाना चाहते हैं जो कानून से भी बालातर हो। बैरिस्टर गौहर की तरकीद। असद कैसर बोले, 27वीं तरमीम सिर्फ अशराफिया के लिए की गई। बिलावल ने अपने नाना और एमल वली खान ने दादा के कारनामे दफन कर दिए। अदालतों को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। अपोजिशन हर फॉरम पर आवाज उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी होती रही। बेनज़ीर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयां इसी सिलसिले की कड़ी हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खत। जुडिशल कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। लिखा, हल्फ का तकाजा है, अदलिया पर अवाम के एतमाद का दिफा करें। सच सबको मालूम है, मगर वो टी रूम या चेंबर तक महदूद रह जाता है। IMF के तकनीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, बजट इस्लाहात और ऑडिट रिपोर्ट्स का जायजा लेगा। आलमी मालियाती इदारे का गुज़िश्ता 10 साल की ज़िमनी ग्रांट्स का ऑडिट करवाने का मुतालबा। कर्जों के बेहतर इस्तेमाल, अखराजात में शफाफियत और विफाकी हुकूमत के अखराजात महदूद करने पर भी जोर। माहौलियाती आलूदगी की कोई सरहद नहीं होती। निमटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का COP30 के मौका पर पाकिस्तान पवेलियन की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल। पंजाब को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। कुदरती आफत से बहुत से सबक सीखे। आलूदगी का सबब बनने वाली तमाम सनतों और भट्टों को मॉनिटर किया जा रहा है। गजा में जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। 24 घंटे में 3 शहादतें। तादाद 69,182 हो गई। रफा में फंसे फलस्तीनों से मुतल्लिक कोई भी फैसला अमरीकी मुशावरत से करेंगे। नेतन्याहू की जैरेड कुश्नर को यकीन दहानी। भारत पर आए टैरिफ में कमी, रूसी तेल की खरीदारी खत्म करने से मशरूत। अमरीकी सदर कहते हैं भारत के साथ तिजारती मुआहिदे के करीब है। नई डील माजी के मुआहिदों से मुख्तलिफ होगी। भारत को रूसी तेल की खरीदारी मजीद कम करना होगी।
तुर्की का फौजी कार्गो तैयारा घेर कर तबाह। अजरबैजान से प्रवास करने वाला जहाज जॉर्जिया में हादसे का शिकार हुआ। 20 अफराद सवार थे, हलाकतों का खदशा। सदर रजब तैयब एर्दोगान का इजहार अफसोस। वनडे सीरीज का पहला मैच श्रीलंका के सामने 300 रन्स का हदफ। टारगेट के ताकुब में मेहमान टीम की बैटिंग जारी। पाकिस्तान की तरफ से सलमान आगा की शानदार बैटिंग। 105 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। T20 कप्तान ने वनडे क्रिकेट में दूसरी सेंचुरी बनाई। हुसैन तलत के 62 रन्स, नवाज 36 पर नॉट आउट रहे। फखर जमान 32 और बाबर आजम 29 रन्स बना सके।